Hi, everybody. Very warm welcome to the channel. I am your English educator, Supra Mishra, and I hope you guys are doing fine. आज हम करने वाले हैं डिस्कस कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश क्लास 12th के लिए, जिनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो लिटरेचर के अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज पास्ट फ्यू इयर्स में जो ट्रेंड देखा गया है, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप एकदम यूल बी ऑल सॉर्टेड 95% स्कोर करने के लिए, 95 अबाउ स्कोर करने के लिए, इफ यू एक्चुअली रीड टॉपिक्स एंड गो। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो देखो, लास्ट लेसन का जो थीम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम जो है वो बार बार पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बन के यहाँ पर आता है। तो लास्ट लेसन का थीम आपने आइडेंटिटी वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम चीज़ों को कल तक टालते हैं। ठीक है, वो आपने देख लिया। इसके साथ में आपने ये भी देख लेना है कि कैसे चीज़ें जब हमारे पास अबंडेंस में होती है तो हम उतनी कदर नहीं करते हैं, जब चीज़ें हमारे से दूर चली जाती है तो हम कदर करने लगते हैं। ऑल दैट। देन पैरेलल बिटवीन साहिब एंड मुकेश, आपको बहुत बार कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिमिलैरिटीज भी पूछ ली जाती हैं। साहिब और मुकेश के बीच की सिमिलैरिटीज बता दो, साहिब और मुकेश के कॉन्ट्रास्ट में बता दो कि साहिब कैसा है उसका कैरेक्टर स्केच, मुकेश कैसा है उसका कैरेक्टर स्केच, दोनों की लाइफ के बारे में। डगलस इज ओवरकमिंग ऑफ फियर, डगलस कैसे फियर में गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद में कैसे उस फियर से वो निकल कर आया, ठीक है। तो उसका वो ओवरकमिंग का पूरा जर्नी एंड फाइनली उसका क्या रियलाइजेशन था, ये हमेशा पूछा जाता है। एडलास कैरेक्टर एंड थीम ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप, एडला का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एडला के कैरेक्टर से ही हमने थीम बना रखा है। एडला मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है चैप्टर की, और वो कैसी थी वो आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ में आपको द रैट ट्रैप का जो थीम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सेकंड चांस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लव, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट से कैसे किसी इंसान को रिडीम किया जा सकता है, ये आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। गांधी जी की लीडरशिप, चंपारण एपिसोड में गांधी जी किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन लीडर निकल कर आए, कैसे उन्होंने पहली बार मॉडर्न इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस को ट्रायम्फ करके दिखाया, कैसे यहाँ से सत्याग्रह के थ्रू इंडिया को फ्री करने की शुरुआत हुई। ये सब कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की लीडरशिप पूरे चंपारण एपिसोड में, उनकी सूझबूझ से कैसे फार्मर्स को उनकी लैंड वापस मिली, कैसे उन्होंने सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया, वेरी इंपॉर्टेंट। सुबूस कैरेक्टर, सुबू का कैरेक्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स में इंपॉर्टेंट है। मतलब आप उसकी पूरी, वो कितना वर्सटाइल है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, सब कर लेगा वो। तो वो सब आपको डिस्कस करना है। फिर कम्युनिज्म की जो थ्योरी है, एमआरए वाला जो कॉन्सेप्ट है, एमआरए वाला कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना है। एमआरए क्या है, कम्युनिज्म कैसे आया, जेमिनाई स्टूडियो वाले कम्युनिज्म के खिलाफ थे, कम्युनिज्म के साथ थे, ये क्लियर होना चाहिए। मिस्ट्री पोएट यानी कि स्टीफन स्पेंडर के बारे में जो एपिसोड है, उसको भी आपको याद रखना चाहिए। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंट डिफरेंट सेलिब्रिटीज ने डिफरेंट डिफरेंट बातें इंटरव्यू को लेकर कही है, ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स यू शुड रिमेंबर। सोफीज कैरेक्टर, कितनी डिल्यूजनल है सोफी, किस तरीके का उसका कैरेक्टर है। एक बहुत ही लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करने वाली सोफी एक अपना खुद का बुटीक खोलने का सपना देख रही है, तो वो आपने पूरा यहाँ पर बताना है। अच्छा, इसके साथ में सोफी और जेंजी के बीच के डिफरेंसेस भी बताने हैं, कि कैसे सोफी जो है वो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, जबकि जेंजी जो है वो धरती से जुड़ी हुई है, और कैसे वो जानती है उनकी रियलिटी, वो जानती है कि इनका लाइफ जो है वो हमेशा बिस्किट फैक्ट्री में ही रहेगा, ये बिस्किट फैक्ट्री के लिए ही बने हैं। थीम ऑफ माई मदर एट 66, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज और एजिंग, दो ऐसे बड़े थीम है इसके अंदर जो आपको याद रखने हैं। ऑफ कोर्स ये भी पता आपको होना चाहिए कि डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, यहाँ पर ये तीन चीजें डिस्कस की गई हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्शन, पैब्लो नेरूदा को ध्यान में रखते हुए कीपिंग क्वाइट और इंट्रोस्पेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस है, आपको जरूर प्रिपेयर करके रखना है। थिंग्स ऑफ ब्यूटीज, ब्यूटी मेंशन्ड बाय पोएट, जॉन कीट्स ने जो भी खूबसूरत चीजें मेंशन की हुई है थिंग ऑफ ब्यूटी में, उनको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उन चीजों पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं। टू कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड्स एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी बाय जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखा है पोअम रोड साइड स्टैंड, उसके अंदर दो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड्स के बारे में बात की है, जहां पर एक ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। इन दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए।
कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टाइगर्स एंड आंट जेनिफर, टाइगर्स और आंट जेनिफर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये पता होना चाहिए कि आंट जेनिफर की क्या एस्पिरेशंस है, आंट जेनिफर के क्या डिजायर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स वो सारे क्वालिटीज टाइगर्स के अंदर पाए जाते हैं। ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी इन थर्ड लेवल के अंदर आपको दोनों का, एक तो रियलिटी और एक फैंटेसी का, इन दोनों का जो मिक्सचर है, जो ब्लेंड जैक फिनी ने करके दिया है, वो अच्छे से पढ़ना है। थीम एक्सप्लेन्ड इन सटायर इन टाइगर किंग, टाइगर किंग का जो थीम है वो काफी स्ट्रॉन्ग थीम है, बट इसे कल्कि ने सटायर के अंदर एक्सप्लेन किया है, काफी लाइट करके एक्सप्लेन किया है, ह्यूमरसली एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। एंटार्क्टिका, अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एंटार्क्टिका पे ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कैसे एंटार्क्टिका जो है वो अर्थ का पास्ट भी होल्ड करता है, प्रेजेंट भी होल्ड करता है और फ्यूचर भी। सदाव का डेलिमा, यानी कि उसकी नेशनल ड्यूटी, उसकी ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग, और उसकी ड्यूटी एज अ डॉक्टर, ये तीनों चीजें जो हैं, ये तीनों चीजें उसे दिमाग में कंफ्यूज कर रही थी, उसे पता नहीं था कि उसे पीओडब्ल्यू के साथ क्या करना चाहिए, तो उसके डेलिमा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी इन ओवरकमिंग प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स, आपको ध्यान रखना है कि कैसे एम्पैथी एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, अगर हमें कभी भी प्रेजुडिसेस या स्टीरियोटाइप्स से ऊपर उठना है तो कैसे एम्पैथी हमारी हेल्प कर सकती है, ऑन द फेस ऑफ इट को ध्यान में रखते हुए इस चीज को आपको पढ़ना है। अच्छा, इसके साथ में ऑन द फेस ऑफ इट का एक बहुत ही कमाल का थीम है, और वो है एलियनेशन और लोनलीनेस का। जो लोग भी फिजिकली इम्पेयर्ड है उनको एलियनेशन और लोनलीनेस सफर करनी पड़ती है हम लोगों की वजह से, और वो क्या फील करते हैं, कैसे डेरी और मिस्टर लैम को देखकर हमें वो रियलाइज होता है, वो आपको याद रखना है। एंड फाइनली पैरेलल बिटवीन बामा एंड जितकलासा, बामा और जितकलासा की दोनों की स्टोरी काफी मिलती जुलती है, दोनों ही मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं, दोनों ने ही डिस्क्रिमिनेशन झेला होता है, तो इसीलिए ये भी हमें अच्छे से पढ़ना है। ओके अगर आप एकदम स्पेसिफिक होके चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो तो चैप्टर्स प्रिपेयर करना और आसान हो जाता है ना। इस वीडियो को इसीलिए सेव कर लो ताकि इसे आगे चल के आप भूलो नहीं, और ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो ताकि इनको एकदम टॉपिक स्पेसिफिक होके लिटरेचर में वो पार्ट वो पोर्शंस आप अच्छे से पढ़ सको। लेट मी ऑल्सो टेल यू कि हमने आपके लिए एक बहुत ही कमाल का बैच लॉन्च किया है। उस बैच लॉन्च में मैं ऑफ कोर्स टीचर्स के साथ तो नहीं आ पाई, बट आपके साथ में ज़रूर जुड़ी हुई थी। ठीक है, संकल्प बैच जो कि आप लोगों को बनाएगा टॉपर। जी हाँ, बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी हो गए हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। आप संकल्प बैच में आज ही एनरोल करिए क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर से अगर आप SDC 18 कोड लगा देंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो SDC 18 कोड पे तो और अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने इस कोड को लगा के संकल्प बैच में आ जाना है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और आपको यहाँ पे पूरा NCERT कवर कराया जाएगा, आपको मॉक पेपर्स यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और इन 2 महीनों को एकदम फुल्ली यूटिलाइज करना चाहते हो, तो फटाफट से इस ऑफर का फायदा उठाओ और बैच में एनरोल करो। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।